नमस्ते। कभी एक जमाना था जब भारत में कैंसर का नाम सुनना भी बड़ी बात होती थी, है ना। इसे एक रेयर बीमारी माना जाता था। पर देखिए, आज हालात कितने बदल गए हैं। और हाँ, यहाँ हमारा मकसद किसी को डराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि जानकारी देना है, ताकि हम सब मिलकर थोड़ा और सतर्क, थोड़ा और अवेयर रह सकें। और ये आंकड़े सच कहूं तो चौंकाने वाले हैं। हर साल भारत में 10 लाख से भी ज्यादा नए कैंसर के मामले सामने आते हैं और ये लगातार बढ़ ही रहा है। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमें बस ये बता रहा है कि इस टॉपिक पर अब खुलकर बात करना कितना कितना जरूरी हो गया है। लेकिन इन डराने वाले आंकड़ों के बीच एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण भी है। और वो क्या है? दुनिया भर के एक्सपर्ट्स एक ही बात कहते हैं, अगर कैंसर को जल्दी पकड़ लिया जाए तो उसके सफल इलाज के चांसेस कई कई गुना बढ़ जाते हैं। इसीलिए आज हमारी पूरी बातचीत का जो सबसे जरूरी शब्द है ना, वो है अर्ली डिटेक्शन, यानी शुरुआती पहचान। तो आज हम किन किन बातों पर गौर करेंगे? हम समझेंगे कि कैंसर क्यों बढ़ रहा है, इसके शुरुआती संकेत क्या हैं, मतलब वो कौन सी छोटी छोटी डिटेल्स हैं जिन पर ध्यान देना है, और सबसे जरूरी, इससे बचने के लिए हम अपनी लाइफस्टाइल में क्या बदलाव ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, ये सच है कि कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा फोकस डरने पर नहीं होना चाहिए। हमारा फोकस होना चाहिए जागरूक होने पर, एक्टिव होकर अपनी सेहत पर नजर रखने पर। असल में यही तो है अर्ली डिटेक्शन की असली ताकत। अब बात करते हैं उन संकेतों की जिन्हें हम खुद देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। यहाँ पर जो सबसे अहम बात है वो है शरीर में होने वाले लगातार और असामान्य बदलावों पर ध्यान देना। याद रखिए, इस मामले में कोई भी डिटेल्स छोटी नहीं होती। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि शरीर में होने वाली ज्यादातर गांठें कैंसर नहीं होती। तो फिर सवाल ही उठता है कि एक संदिग्ध गांठ को पहचाना कैसे जाए। कैंसर वाली गांठें जो होती हैं वो आमतौर पर काफी सख्त महसूस होती हैं, उन्हें हिलाना मुश्किल होता है, और सबसे सबसे जरूरी बात, उनमें अक्सर दर्द नहीं होता। और बस इसीलिए एक बिना दर्द वाली गांठ पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। ये कुछ आम जगहें हैं जहां ऐसी गांठें बन सकती हैं, जैसे कि ब्रेस्ट और टेस्टिकल्स में गांठें मिलना एक कॉमन साइन है। खास तौर पर युवा पुरुषों में अगर एक टेस्टिकल दूसरे से ज्यादा भारी लगे या नीचे की तरफ ज्यादा लटका हुआ महसूस हो, तो इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और तुरंत डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। गांठों के अलावा हमारी स्किन भी हमें कई तरह के संकेत देती है। तो अगला सवाल ये है कि क्या किसी पुराने तिल में कोई बदलाव या फिर कोई नया तिल आना चिंता की बात हो सकती है? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकती है। ये एक और जरूरी संकेत है जिसे हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। अच्छा, डॉक्टर्स ना तिलों की जांच के लिए एक बहुत ही सिंपल ABCD फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। ए मतलब एसिमेट्री, यानी क्या तिल दोनों तरफ से एक जैसा नहीं दिख रहा। बी मतलब बॉर्डर, क्या उसके किनारे टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं। सी मतलब कलर, क्या उसका रंग बदल रहा है, जैसे कि और गहरा हो जाना। डी मतलब डायमीटर, क्या उसका साइज बढ़ गया है। और ई मतलब एलिवेशन, क्या वो स्किन से ऊपर की तरफ उभर आया है। ये याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका है। हमारा अगला संकेत है बिना किसी वजह के वजन का घटना। सोचिए जरा, आप अपनी डाइट या एक्सरसाइज में कोई बदलाव नहीं कर रहे, फिर भी आपका वजन तेजी से घट रहा है। अगर सिर्फ 6 महीनों के अंदर आपका वजन 5% से ज्यादा कम हो जाए, तो ये ईसोफेगस, पैनक्रियाज या पेट से जुड़े कैंसर का एक शुरुआती संकेत हो सकता है। अब हम उन संकेतों की बात करेंगे जो शरीर के अंदर से आते हैं, लेकिन उनके लक्षण हमें बाहर दिखाई देते हैं। और यहाँ भी वही नियम लागू होता है, शरीर के हर छोटे से छोटे संकेत पर ध्यान दें। कोई भी जानकारी बेकार नहीं होती। हमारा शरीर ना अक्सर हमें सिग्नल देता है जब कुछ गड़बड़ होती है। सवाल बस इतना है कि क्या हम उन सिग्नल्स को सुन और समझ पा रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, किसी भी तरह की अनएक्सप्लेन्ड ब्लीडिंग कभी भी नॉर्मल नहीं होती, चाहे वो यूरिन में खून हो, स्टूल में हो या फिर उल्टी में। कभी कभी स्टूल का रंग एकदम काला हो सकता है या उल्टी का रंग कॉफी जैसा दिख सकता है। ये अंदरूनी ब्लीडिंग के संकेत हो सकते हैं। इसी तरह लगातार नाक से या बलगम में खून आना भी एक बड़ी चेतावनी है। एक नॉर्मल खांसी जुकाम आमतौर पर 1 या 2 हफ्ते में ठीक हो जाता है, लेकिन अगर कोई खांसी महीनों तक बनी रहे तो ये फेफड़ों की किसी गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है। खास तौर पर अगर इसके साथ साथ आवाज में भी भारीपन आ जाए तो इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। ठीक इसी तरह टॉयलेट की आदतों में लगातार बदलाव पर भी ध्यान देना जरूरी है।
जैसे बार बार यूरिन आना, यूरिन करने में मुश्किल होना या फिर स्टूल के रंग में लगातार कोई बदलाव दिखना। ये संकेत भी शरीर के अंदर किसी प्रॉब्लम की तरफ इशारा कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं अपने विश्लेषण के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, रोकथाम यानी प्रिवेंशन। हम अपनी लाइफस्टाइल में छोटे छोटे बदलाव करके कैंसर के खतरे को काफी हद तक कम कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर कैंसर के मामले बढ़ क्यों रहे हैं? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि हमारी बदलती जीवन शैली और खान-पान इसका एक बहुत बड़ा कारण है। घर के बने ताज़े खाने की जगह प्रोसेस्ड, जंक और रेडी टू ईट फूड का जो चलन बढ़ा है, वो भारत में कैंसर के मामलों को भी बढ़ा रहा है। देखिए, प्रोसेस्ड मीट, तली भुनी चीज़ें, बहुत ज़्यादा मीठे खाने और शराब, ये सभी कैंसर के रिस्क को बढ़ाते हैं। वहीं दूसरी तरफ घर का बना सादा भोजन, ताज़े फल और सब्जियां एक तरह से हमारे लिए सुरक्षा कवच का काम करते हैं। खान-पान के अलावा भी कुछ और बातें हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा पका हुआ या ग्रिल्ड मीट, कैंसर की फैमिली हिस्ट्री और लंबे समय तक रहने वाला गहरा तनाव, जैसे किसी अपने को खोने का दुख, ये भी शरीर में कैंसर के पनपने का कारण बन सकता है। तो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या कर सकते हैं? ये कुछ सिंपल से स्टेप्स हैं जो बहुत असरदार हो सकते हैं। घर का बना खाना खाएं, फिजिकली एक्टिव रहें, अच्छी और गहरी नींद लें और स्ट्रेस को कम करने के लिए योग या प्राणायाम जैसी तकनीकों को अपनाएं। ये आदतें शरीर को नेचुरली हील करने में मदद करती हैं। और आखिर में एक सवाल हम सबके लिए। आज हमने जितनी भी बातें की, उन्हें देखते हुए क्या ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हमारी ये मॉडर्न लाइफस्टाइल ही हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई है? इस पर एक बार जरूर सोचिएगा। धन्यवाद।